नमस्कार, मैं शशांक। और मैं अपर्णा। नमस्ते जी। एक्चुअली आज थोड़ा टेक्निकल इश्यूज हो गए थे, तो उसके लिए हमको माफ़ कीजिएगा। अगली बार से हम ध्यान रखेंगे। स्वागत करते हैं हम आपका द वैदिक शो पर। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे, बेसिकली हमारा जो पॉडकास्ट है ये श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर लाइव पॉडकास्ट है। आज के इस लाइव पॉडकास्ट में आप काफी कुछ सीखने वाले हैं। आज आपकी लाइफ देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। और अगर श्रीमद् भगवद गीता के कुछ प्रश्नों के उत्तर जो आप नहीं जान पाए हैं, वो आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप जान पाएंगे। आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं, बेसिकली वो पतंजलि यूनिवर्सिटी से सर्टिफाइड योगा टीचर है। आज आप जान पाएंगे कि श्रीमद् भगवद गीता को सरल भाषा में कैसे समझाया जाता है, और ये भी जान पाएंगे कि श्रीमद् भगवद गीता को अपने जीवन में कैसे उनको उसके विचारों को अपनाना है और रिलेट करना है अपने जीवन से। तो दोस्तों, एंजॉय कीजिए इस लाइव पॉडकास्ट को। अगर अभी तक आपने द वैदिक शो को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम नए एक्सपर्ट के साथ आपको नए नए विषयों पर ज्ञान साझा करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार अमन जी। नमस्ते धन्यवाद अपर्णा जी और हमें शशांक जी, अपना आप दोनों बहुमूल्य का समय देने के लिए। धन्यवाद, आप दोनों का भी। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं श्रीमद् भगवद गीता जैसे पवित्र ग्रंथ पर बात कर पाऊंगा। तो हमारा भी आरंभ सौभाग्य है कि श्रीमद् भगवद गीता पे हमने अपना पहला पॉडकास्ट रखा। करते हैं। ये हमारा भी एक बहुत ही अच्छा सौभाग्य है कि हम इसके थ्रू अपने दर्शकों को कुछ ज्ञान की चीज़ों को उनके लाइफ से हम जोड़ पाएंगे। जो श्रीमद् भगवद गीता में कुछ चीज़ें बताई गई हैं, वो अपने लाइफ से उनको जोड़ सकेंगे। तो हमारा भी ये बहुत अच्छा सौभाग्य है। धन्यवाद आपका। धन्यवाद आप दोनों का भी। तो अमन जी, बेसिकली जब मैं श्रीमद् भगवद गीता पढ़ा करता था, तो मेरे मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ क्यूरियोसिटी होती थी, क्वेश्चंस आया करते थे जी तो मैंने सोचा पॉडकास्ट से बेटर माध्यम कोई हो ही नहीं सकता, जहाँ पर एक्सपर्ट से मैं अपने डाउट्स को पूछ सकता हूँ और क्लियर कर सकता हूँ। हो सकता है कि मेरे जैसा डाउट किसी और को भी हो। तो एक द वैदिक शो प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेरे जैसे उन लोगों को उनके उत्तर मिल पाएंगे जो अपने उत्तर ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। तो बेसिकली मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि श्रीमद् भगवद गीता जैसे कि संस्कृत के शब्दों से मिलकर बना हुआ है, राइट? तो श्रीमद् भगवद गीता के एक शब्द का कोई मतलब होता है नाम का, ये क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता हर कोई जानता है नाम, लेकिन उसका नाम का मीनिंग क्या है वो कोई नहीं जानता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, श्रीमद् भगवद गीता का जो शाब्दिक अर्थ होता है, श्री जो शब्द है वो माँ लक्ष्मी जी को भी कहा जाता है। श्री शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है समृद्धि और सौभाग्य, और मति कहते हैं कि आपका मत क्या है, कि मत कहते हैं विचार को। भगवत ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। जैसे भगवान का शब्द रूप चलता है भगवान, भगवंतो, भगवंता, तो संबोधन में का के की रहता है, तो संबंध का, तो भगवान का या भगवान से संबंधित। और गीता की बात करूं तो गीता का शाब्दिक अर्थ होता है दिव्य संवाद, और गीता गायन और गीत के माध्यम से होती है। तो आइए आज के पॉडकास्ट की शुरुआत श्रीमद् भगवद गीता के गीत के माध्यम से करते हैं। तो ये श्रीमद् भगवद गीता के कुछ श्लोक हैं जो कि अनुष्टुप छंद में है। मैं आपको वो श्लोक को गीत के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहता हूँ, तो अनुमति दीजिए आप दोनों। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम बहुत सौभाग्य हैं कि आपके द्वारा हम जो श्रीमद् भगवद गीता का जो गीत है वो सुन पा रहे हैं। ओके, चलिए प्रारंभ करते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध सिद्ध समो भूत्वा समत्वं योगोच्यते बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज
अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचौ जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येति न त्वं शोचितुमर्हसि मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मा विभविष्यति सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ब्रह्मण्डाधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति या लिप्यति नासा पपेन पद्मपत्रमिवाम्बस स स स स रे स रे गा गा स नि ध परे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोस्तु कर्मणि जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्णा। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही मधुर आवाज, बहुत ही आनंद हम लोगों को मिला। आशा करते हैं धन्यवाद। कि हमारे दर्शकों को भी आनंद की प्राप्ति हुई होगी। तो अमन जी। जी, अब इस चर्चा को हम कंटिन्यू करते हैं। तो मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे कि जब भी हम कुछ गलत काम करते थे, झूठ बोलते थे, तो हमारे माता पिता हमको बोलते थे कि भगवान से डरो, भगवान से आपको डरना चाहिए गलत काम करते टाइम। तो बेसिकली इवन जब हम गीता के श्लोकों को भी लें तो हमारे अध्याय 4 में चौथा श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो अमन जी, भगवान का असली जो डेफिनेशन वो क्या है? भगवान और ईश्वर, पहले तो मैं इन दोनों शब्दों में थोड़ा सा अंतर बताता हूँ। भग अर्थी धातु से भगवान शब्द बना है, वो ऐश्वर्य युक्त होता है। तो भगवान कहते किसे, जो भ से भूमि जैसे होता है, भगवान शब्द का अर्थ बताता हूँ। भ से भूमि, ग से गगन, वा से वायु, आ की मात्रा से अग्नि, ना से नीर। तो जिन पंच तत्वों पर जिनका अच्छे से कंट्रोल होता है उसे भगवान कहते हैं। अब ईश्वर किसे कहते हैं? ईश्वर के लिए ईशोपनिषद में बताया गया एक बहुत ही अच्छा सा मंत्र है, सपरेगा चुक्रम अकायम अव्रणम अश्नाविरम सिद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथोत्थान विदधाच स्वतिभ्य समाप्या। तो वो परमपिता परमेश्वर अकाय रहित है, शरीर नहीं है उसके पास, इसीलिए वो कण कण में व्यापक है। अगर वो उसके पास शरीर होने लग जाएगी तो वो एक जगह पे सीमित हो जाएगा। तो वो अकाय रहित है, अव्रण रहित है, अश्नाविरम नस नाड़ियों रहित है, शुद्धम है, वो पवित्र है, बहुत शुद्ध है, अपाप विद्धम, और वो पाप रहित है। तो ऐसा स्वरूप है परमपिता परमेश्वर का। और कहा भी गया है, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सार व्यापक, सार्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य पवित्र, और जो इस संसार के सृष्टि करता है, पालक पोषक दाता है, प्रलय करता है, नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त स्वभाव वाले, वो परमपिता परमेश्वर है। तो व्यक्ति अपने गुण कर्म स्वभाव से भगवान तो बन सकता है, लेकिन ईश्वर नहीं बन सकता। कितना भी कुछ कर ले, ईश्वर नहीं बन सकता। तो ईश्वर तो सर्वव्यापी है, सर्व सच्चिदानंद स्वरूप कहा गया, वो हमेशा आनंद में रहता है। तो ये तब जिसने इन पांचों तत्वों पे अपना इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया, वो योगी बन सकता है। योगी के बाद फिर अगली स्टेज एक तरीके से ईश्वर हो गया। ईश्वर तो अलग ही हो गया, वो कोई बन नहीं सकता, लेकिन योगी बन सकता है अगर इन पांच तत्वों पे हमने कंट्रोल। हाँ, इंसान जैसे कहते भी नहीं है कि ये हमारे लिए भगवान है, तो इंसान के पास ही, क्योंकि वो क्या है, वो कर्म योनि पे। इस संसार में 84 लाख प्रकार के पशु पक्षी जीव जंतु इत्यादि हैं, वो सब भोग योनि में। मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जो कि कर्म योनि में है। तो वो अपने कर्मों से चाहे तो भगवान बन सकता है, वो अपने कर्मों से चाहे तो दैत्य, असुर, राक्षस भी बन सकता है। तो वो इंसान के अंदर, मानव के अंदर वो कैपेसिटी है कि भगवान बन सकता है। जी अमन जी, मेरा अगला ये प्रश्न है कि किसी भी ग्रंथ का अपना अपना एक उद्देश्य होता है। अगर मैं बात करूं योग सूत्र का, तो योग सूत्र का क्या उद्देश्य है? समाधि। तो ऐसी श्रीमद् भगवद गीता का क्या उद्देश्य है? श्रीमद् भगवद गीता के उद्देश्य से पूर्व मैं आपको कुछ चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ। कहा भी गया है, संसारी सर्वे जना सुखार्थम प्रयतन्ते।
एवरीवन इन द वर्ल्ड डिजायर हैप्पीनेस, सभी लोग, सभी व्यक्ति इस संसार में सुख की इच्छा रखते हैं। मनुष्य तदैव सुखी भवति, व्यक्ति तभी सुखी रह सकता है यदा स निरोगो भवति, जब वो स्वस्थ रहता है। स्वस्थ कैसे? मनसा वाचा कर्मणा, मानसिक स्वास्थ्य की भी यहाँ पे बात की गई है। तो यदा स निरोगो भवति तदैव स प्रयत्नम पुरुषार्थम अपि कर्तुम शक्नुवन्ति, तभी वो व्यक्ति प्रयत्न कर सकता है, पुरुषार्थ कर सकता है। यो मनुष्य रोगो वर्तते, जो पर्सन रोगी रहता है, बीमार रहता है, चाहे वो मानसिक रूप से हो, चाहे शारीरिक रूप से हो, चाहे आध्यात्मिक रूप से हो, स कथम अपि संसारस्य सुखम अनुभवितुम न कर्तुम शक्नुवन्ति, वो कभी भी इस संसार में सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता है। तस्य कृते योगा अनिवार्य वर्तते। तो श्रीमद् भगवद गीता का अगर मुख्य उद्देश्य मैं आपको बताऊं तो वो योगी बनना है। अगर योगी आप बन जाएंगे तो आप इस संसार में सब कुछ प्राप्त कर जाएंगे। तो पहला श्रीमद् भगवद गीता का उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को, मानव को योगी बनाना। दूसरा, धर्म की स्थापना करना, कि हर एक जगह, क्योंकि कहा भी गया है, श्री कृष्ण जी ने बार बार इस चीज को कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मो फल हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्तु कर्मणि, कि आपका कर्म पे अधिकार है, आपका फलों पे अधिकार नहीं है। तो निस्वार्थ भाव के साथ, निष्काम भाव के साथ आप कर्म करो। तो दूसरा उद्देश्य क्या हो गया कि निष्काम भाव के साथ कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तीसरा है कि मानसिक स्वास्थ्य, आप मानसिक जब स्वास्थ्य को प्राप्त कर लोगे, श्रीमद् भगवद गीता में बहुत सारी चीजें मानसिक रिलेटेड कही गई है, तो उस चीज को समझना, करना, साथ ही साथ जो हमारे मन में जीवन संबंधित बहुत सारे प्रश्न चलते हैं उन सबका समाधान करना। तो ये श्रीमद् भगवद गीता का मुख्य उद्देश्य है। अमन जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनको समझ में ही नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें। कि गीता पढ़ने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है? हाँ जरूर, 100% गीता अगर आप पढ़ना चाहते हो तो गुरु की आवश्यकता होती है। देखिए, शिक्षक में, उपदेशक में, गुरु में अंतर होता है। उपदेशक वो होता है जो उपदेश देता है, शिक्षक वो होता है, शिक्षक बन सकता है कोई व्यक्ति सरलता पूर्वक, लेकिन गुरु नहीं बन सकता। गुरु बहुत बड़ी चीज है। गुरु कहते किसे हैं? जो आपको अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाए, मतलब आपको अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाए, आपको बताए कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। तो अगर श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना चाहते हो तो विशेष रूप से आपको गुरु के सन्निकट जाना ही पड़ेगा, क्योंकि गुरु के पास हम जब जाते हैं, एक तो हम बहुत डिसिप्लिन हो जाते हैं कि हमें ये नहीं, जैसे अगर हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो क्या हमारे मन में ये चीजें रहती है, अरे आज नहीं कल करते हैं, अरे कल देख लिया जाएगा। हाँ, गुरु का जब वो ऊपर सी लाठी रहती है, हमें पता है, हम लोगों का रोज पाठ होता था कि श्रीमद् भगवद गीता का पतंजलि विश्वविद्यालय में पाठ हुआ करता था। तो हमें साधना दीदी पढ़ाती थी, तो साधना दीदी पढ़ाती थी तो वो ना बहुत ज्यादा पाठ भी देती थी। मुझे तो याद भी नहीं होता था, तो मैं रात में पढ़ता था, उनकी कक्षा में आने से पूर्व पढ़ता था, अन्यों की कक्षा में भी मैं कभी कभी पढ़ने लग जाता था। तो गुरु का जब ऊपर से वो चीजें रहती है ना, तो आप अच्छे से पढ़ते हो, आप सही उचित दिशा में जाते भी हो। दूसरी चीज, आप श्रीमद् भगवद गीता संपूर्ण रूप से संस्कृत में है, इसमें 700 श्लोक हैं, और संस्कृत में एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे सैंध्वम का मतलब होता है घोड़ा भी, सैंध्वम का मतलब होता है नमक भी। अब आप संस्कृत नहीं पढ़े तो ये चीज कौन बताएगा? आपसे कोई विद्वान व्यक्ति। जब विद्वान व्यक्ति होगा तभी तो वो गुरु बनेगा। तो गुरु क्या है? वो अपने अनुभव के आधार पे, वो अपने संस्कृत के नॉलेज के हिसाब से आपको सही अर्थ समझा सकता है। अब जैसे 33 कोटि की बात कही गई है हमारे शास्त्रों में, 33 कोटि का लोगों ने अर्थ क्या ले लिया? 33 करोड़। कोटि का मतलब करोड़ भी होता है, लेकिन कोटि का एक मतलब ये भी होता है 33 प्रकार। तो वहां पे प्रकार है, तो ये डिफरेंशिएट कौन बताएगा? गुरु बताएगा। दूसरी चीज, अगर आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना चाहते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने कभी नहीं पढ़ी मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ। कृपया जो भी सुन रहे हैं इसे ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कहा भी गया, अनंत शास्त्रम बहुलाश्य विद्या अल्पस्य कालो बहुविघ्नता च यत् सारभूतम तद पाशुनीयम हंसो यथाक्षीर निवाम्बो मध्यात्। मतलब अनंत शास्त्र हैं, शास्त्र का कोई अंत नहीं है। 4 वेद हैं जिसमें 20,000 से ऊपर मंत्र हैं। फिर आपकी 11 उपनिषद है, ईश, केन, कंठ, मुंडक, मांडो, कैत्री, तैतरी, छांदोग्य, वेदांडक, श्वेता, श्वेतर।
बहुत प्रकार के। फिर हमारे षड दर्शन है, योग दर्शन जिसकी आप बात अभी की अभी थे, सांख्य दर्शन, वैशिष्ट दर्शन हो गए, बहुत सारे हमारे दर्शन भी है। फिर साथ ही साथ मनुस्मृति से लेके बहुत सारी स्मृतियां भी हैं। तो इतना कुछ हमारे लिए पढ़ने के लिए है कि हम इस संसार में एक जीवन में नहीं पढ़ सकते हैं। तो अनंत शास्त्रम बहुलाश्य विद्याएं बहुत प्रकार की थी। जैसे अर्जुन की जो पारंगत थी वो धनुर्विद्या में थी, क्या वो गदा विद्या में भी उतना ही बड़ा पारंगत था? नहीं, भीम था उस चीज में। तो एक व्यक्ति सारी विद्याओं में पारंगत नहीं हो सकता है एक जीवन में, ये चीज एक अभिष्ट सत्य है। तो अनंत शास्त्रम बहुलाश्य विद्या अल्पश्य कालो, जो हमारी आयु है वो बहुत कम है। एक वेद में मंत्र आता है जब हम लोग यज्ञ करते हैं, तो उसमें आता है जीवीम सरदा सतम श्रेयाम सरदा सतम प्रभ्रवाम सरदा सतम। तो सतम वर्ड का होता है 100, तो हमारी एक औसतम आयु जो वेद के हिसाब से बताई गई वो 100 वर्ष के आसपास है। तो अल्पश्य कालो बहुविघ्नता च, और उस 100 वर्ष की आयु को भी पहली बात तो हमने कम कर दिया है, वो औसतम आयु की दर हमने कम कर दी है, 80 वर्ष के आसपास कर दी है। और उसमें भी क्या है, विघ्नताएं बाधाएं बहुत है, कभी पारिवारिक समस्याएं, कभी शरीर की समस्याएं, कभी कुछ चल रहा है। तो हमें शास्त्रों को उस प्रकार से पढ़ना चाहिए जिस प्रकार से हंस दूध में से दूध की शुद्धता को ग्रहण करता है, उसी प्रकार से हमें शास्त्रों में से शास्त्र के सार को ग्रहण कर लीजिए। हाँ, अगर आप पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ पा रहे हो तो कुछ कुछ चयनित श्लोकों को जरूर पढ़ो। जैसे आत्मा का स्वरूप पढ़ो, श्रीमद् भगवद गीता में आत्मा का स्वरूप बहुत अच्छे से बताया गया है। आत्मसमर्पण पढ़ो, वहां पे बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक है। तो इस माध्यम से आप पढ़ सकते हो, तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा जी। बिल्कुल। अमन जी, एक शब्द है आत्मसमर्पण, है ना? तो ये मैंने बहुत से संत महात्माओं के व्याख्यानों में सुना है कि अगर आपको अध्यात्म को जानना है तो आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी मैंने स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ी है कि आत्मसमर्पण के बारे में। तो क्या श्रीमद् भगवद गीता को समझने के लिए भी हमें आत्मसमर्पण करना पड़ेगा, तभी हमें समझ में आएगी? हाँ जी, बिना आत्मसमर्पण के तो नहीं समझ में आएगी, तो ये बहुत जरूरी है। और पता है हमारे गुरुदेव मतलब स्वामी रामदेव जी की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने उनके मुख से ये बार बार सुना है। अगर कोई भी पतंजलि विश्वविद्यालय का विद्यार्थी यहाँ पे हो या फिर जो स्वामी रामदेव जी से कनेक्ट हो, अगर वो मुझे सुन पा रहा है तो 100% इस पॉइंट पे हामी भरेगा कि वो हमेशा कहते थे श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और ये श्रीमद् भगवद गीता के 4th अध्याय के 39वें श्लोक में बताया भी गया है, श्रद्धावान व्यक्ति ही लभते लभते लभन्ते, मतलब लभ कहते हैं प्राप्त करता है। किसको प्राप्त करता है? विद्या को प्राप्त करता है। तो श्रद्धावान होना, आत्मसमर्पण का भाव होना बहुत जरूरी है। अगर आप आत्मसमर्पण नहीं हो गुरु के प्रति तो आप विद्या को नहीं प्राप्त कर सकते हो। और कहा भी गया है तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। अगर आप आत्मसमर्पण भाव के साथ गुरु के पास जाते हो, उनकी सेवा करके आप उनसे प्रश्न पूछते, तो गुरु आपकी शंकाओं का समाधान जरूर करेंगे। और श्रीमद् भगवद गीता के एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक, ये मेरा फेवरेट श्लोक है, मैं आपको बता दूं, और ये मुझे लगता है कि अगर मैंने इस सार को अपने जीवन में चरितार्थ कर लिया ना तो मेरा जीवन धन्य है। ये श्लोक 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है। 30 इसे जरूर सुनिएगा और पढ़िएगा, एक बार तो जरूर पढ़िएगा। जितने भी लोग सुन पा रहे हैं तो जरूर पढ़िएगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, ये 18वें अध्याय के 66वां श्लोक है। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मतलब सभी प्रकार के धर्मों को छोड़कर, कौन? जो आज के संसार में धर्म चल रहे हैं, वास्तविक धर्म को छोड़ने की बात नहीं कही गई है इसमें। तो सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, स्वयं परमपिता परमेश्वर की शरण में चले जाओ। जो आप कह रहे हो ना कि गुरु की मतलब आत्मसमर्पण होना जरूरी है ना, बहुत जरूरी है। इसमें कहा है ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण कर दो। तो सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो। अहम कहते हैं संस्कृत में मैं को, त्वां कहते हैं तुझको, सर्व पापेभ्यो, ईश्वर आपको सभी प्रकार के पापों से मुक्त करा देंगे। सत्य क्या है? मोक्षयिष्यामि मा शुचः, और मोक्ष सुख को भी प्रदान कराएंगे, लेकिन शोक मत करो। तो बहुत जरूरी है कि आत्मसमर्पण के बिना हमें तो ग्रंथ नहीं समझ में आएगा। तो गीता के प्रति, भगवान के प्रति, गुरुओं के प्रति आत्मसमर्पण भाव जरूर करो, बहुत जरूरी। दूसरा मेरा ये प्रश्न है कि मैंने ये श्लोक को बहुत बार पढ़ा है, श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय का 48वां श्लोक है। योगस्थ कुरु कर्माणि
संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो जो समत्वम योग उच्यते है, जो लास्ट के ये एक लाइन है, ये मुझे बहुत ही ज्यादा रिलेट करती है। और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि योग क्या है इसके अनुसार और एक योगी क्या है। ओके, बहुत अच्छा श्लोक आपने कहा, आपका उच्चारण शैली भी बहुत अच्छा है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो उन्होंने कहा अगर योगस्थ होना चाहते हो, योग को प्राप्त करना चाहते हो, तो समत्वम योग उच्यते। समता का भाव प्रत्येक परिस्थिति में अपनाना बहुत जरूरी है। ये उदाहरण अगर हमें देखना है तो भगवान राम जी से सीखें। भगवान राम जी के पास इतनी अनन्य रूप से समभाव रहते थे कि उन्होंने कभी भी अपने लाइफ के, क्योंकि भगवान राम एक ऐसे प्रस्तुत उदाहरण है जो कि भारतीय के लिए, प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का विषय है कि जब हम भगवान राम जी की बात करते हैं तो हम लोगों की छाती एक अलग तरीके से, मतलब जैसे कि लगता है कि हम गौरवान्वित होते हैं कि वो मतलब भारत के अंश हैं। तो उन्होंने, अगर उनके जीवन से सीखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, तो प्रत्येक परिस्थिति में सम रहते थे। कैसे सम रहते थे? जब भगवान राम के पास सैनिक आके कहे कि कल आपका राज्याभिषेक होगा, तब भी उनके चेहरे पे यही प्रसन्नता थी। ये नहीं कि बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए, बहुत ज्यादा कि भरत सुनो मैं राजा बनूंगा, लक्ष्मण सुनो मैं राजा बनूंगा, जैसे आजकल हम लोग थोड़ा सा होते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं, पास हो जाते हैं तो इधर उधर फोन करके बोलने लगते हैं। और करेक्ट, सही चीज, ये चीजें मेरे साथ भी होती है। बिल्कुल, हाँ, एक्साइटमेंट बहुत जल्दी आता है हमको, कुछ जरा सा कुछ मिलता है और हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। सबसे बड़ी कभी कभी खाने को भी लेके होते हैं, खाने को भी लेके, अरे तो वो चीजें रहती है। लेकिन भगवान राम जी के पास जब सैनिक पुनः आया और पुनः उनसे सैनिक ने कहा कि आपको नहीं, आपको 14 वर्ष का वनवास हुआ है, अपनी पत्नी के साथ आपको वनवास जाना है और भरत जी को राज्याभिषेक होगा कल, तब भी उनके चेहरे पे यही प्रसन्नता थी, वो दुखी नहीं हुए। आजकल के भाई कैसे हैं, बहन कैसे आपस में लड़ लेंगे और एक एक छोटी छोटी चीजों को लेके लड़ लेंगे, लेकिन उन्होंने पूरी संपत्ति छोड़ दी, कहा कि हाँ कोई नहीं। उनके चेहरे पे यही संभाव था, यही प्रसन्नता थी, अंदर से भी वो स्थिर थे। तो समत्वम योग उच्चते का मतलब होता है प्रत्येक परिस्थिति में, सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, जय में, पराजय में, प्रत्येक परिस्थिति में अपने आप को बैलेंस करके चलो। दूसरी परिभाषा इसमें श्रीमद् भगवद गीता में आपने पूछा कि योग क्या है, अगर मैं एक और परिभाषा बताता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 48वें सूत्र और 50वें सूत्र से, मतलब श्लोक संख्या से बताई गई है। तो उसमें कहा गया है, बुद्धि युक्तो जहाति ह उभे शुक्रत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। कि प्रत्येक कार्य जो भी हम इस संसार में कर रहे हैं वो ईश्वर कृत कार्य की बात मैं कर रहा हूँ, ऐसे वैसे कार्य नहीं। तो ईश्वर कृत कार्य जो भी हम इस संसार में कर रहे हैं उसे कुशलता पूर्वक करना योग कहलाता है। अब जैसे कि एक जमादार है, जमादार अच्छे से झाड़ू लगा रहा है तो वो भी योग है। माँ है, माँ रसोई में अच्छे से खाना बना रही है, वो भी योग है। शिक्षक है, शिक्षक अच्छे से पढ़ा रहा है, गुरु अच्छे से पढ़ा रहा है, वो भी योग है। तो इसे कर्म योग की बात कही गई है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की बार बार बात कही गई है। तो ये सारी जितने भी ईश्वर कृत कार्य होते हैं संसार में, सब योग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो दूसरों को परेशान करने के लिए होते हैं, जो ईश्वर कृत कार्य नहीं है, जैसे चोर चोरी कर रहा है, क्या हम इसे भी योग कहेंगे? बड़े कुशलता पूर्वक कर रहा है, बहुत स्मार्टनेस के साथ जा रहा है और अच्छे से चुरा के सारी चीजों को ला रहा है, तो ये योग हो गया? नहीं, ये योग नहीं है, क्योंकि वो दूसरे व्यक्ति को तंग कर रहा है, वो दूसरे व्यक्ति को परेशान कर रहा है, तो वो चीजें योग नहीं होगी। तो ईश्वर कृत कार्य, ईश्वर कृत कार्य जितने भी परोपकार के कार्य हैं वो सब योग के अंतर्गत आते हैं। तो उसे कुशलता पूर्वक करना ये योग कहलाता है अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भगवद गीता। वैसे तो श्रीमद् योग की बहुत सारी परिभाषाएं हैं हठ योग प्रदीपिका के अनुसार भी, लेकिन हमारा मुख्य विषय आज श्रीमद् भगवद गीता है, तो श्रीमद् भगवद गीता से ही जानेंगे। जी, बहुत ही अच्छा आपने हमें बताया कि एक योग क्या है और एक योगी क्या है। बहुत ही इतना सरल भाषा में जो आपने समझाया, मतलब आत्मा ही तृप्त हो गई। मेरा अगला जो प्रश्न है वो ये है कि हम ना बहुत टाइम से योग अभ्यास कर रहे हैं जी, और जैसे ऐसे बहुत से अभ्यासी हैं जो अभ्यास कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, शायद सालों से कर रहे होंगे। तो श्रीमद् भगवद गीता में योग को सिद्ध करने के लिए क्या उपाय बताए गए हैं? इसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में 6ठे अध्याय के 17वें श्लोक में बताया गया है, युक्ताहार विहारस्य
युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। कि अगर आपका आहार, अगर आपका विहार सुव्यवस्थित रहता है, अच्छा रहता है, तो क्या होता है कि आप योग को प्राप्त कर सकते हो। तो मेन चीज है आहार और विहार। आहार कहते हैं जो भी हम खा रहे हैं, तो जैसे कहते नहीं है कि लहसुन नहीं खाना चाहिए, और जो भी श्री कृष्ण जी को, हाँ, सात्विक भोजन, तो मीट उट तो बहुत दूर की बात है, सात्विक भोजन की बात हो रही है। तो उसमें लहसुन और प्याज, मैं 5 साल प्रॉपर गुरुकुल में पढ़ा हूँ, मैं 5 साल प्रॉपर गुरुकुल में पढ़ा हूँ, तो वहां पे क्या है कि वहां पे लहसुन और प्याज नहीं दिया जाता था। तो वहां पे सात्विक आहार, क्योंकि कहते भी है जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, तो बहुत जरूरी होता है। तो आहार और दूसरा विहार, विहार कहते हैं संपूर्ण रूप से आपकी दिनचर्या को, आपकी दिनचर्या पवित्र होनी चाहिए। तो युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मशु, मन की चेष्टाएं आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप कोई भी माताएं बहने जा रही हैं, हम मन से किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं या एनीथिंग, किसी भी चीज में, तो हमारे मन की जो चेष्टाएं होती है ना, वो बहुत पवित्र होनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, यन मनसा ध्यायति तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तत् कर्मणा करोति, यत कर्मणा करोति तद भी संपद्यते। मतलब मनुष्य जैसा वाणी मन से सोचता है, वैसा वाणी से एक समय के बाद बोलना शुरू कर देता है। जैसा वाणी से बोलता है, वैसा कुछ दिनों के बाद उसकी क्रिया में आना शुरू हो जाती है, और जैसे क्रिया में आती है तो वो उस चीज को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए सदैव शोभनम चिंतयन्तु, शोभनम वदन्तु, शोभनम कुर्वन्तु, यतो हि स्वस्थ शरीरे स्वस्थम मना वसति, स्वस्थ मनसा एव संसारस्य समाजस्य च निर्माणम भवति। क्योंकि स्वस्थ अगर शरीर रहेगा, स्वस्थ मन रहेगा, तभी स्वस्थ समाज की स्थापना हो सकती है। तो कहा गया युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव, सोने और जागने के समय को भी सुनिश्चित और सुव्यवस्थित करना होगा। क्योंकि रात के 10 बजे के बाद अगर जो व्यक्ति सोते हैं, उनकी क्या होती है, नींद धीरे धीरे, नींद साइकिल खराब होती है। और परम पिता परमेश्वर ने प्रकृति के माध्यम से रात बनाई ही सोने के लिए, रात, क्योंकि वो एग्जाम्पल देते हैं। और जिस व्यक्ति ने परम पिता परमेश्वर के दिए हुए उदाहरणों को ठुकराया है, नहीं समझ पाया, जिसने प्रकृति की नहीं सुनी है, उस व्यक्ति का कभी ने प्रकृति ने भी साथ नहीं दिया है। जैसे श्री एक गुरुदत्त विद्यार्थी थे, गुरुदत्त विद्यार्थी करके एक बहुत विद्वान थे, उन्होंने अष्टाध्यायी जैसे पवित्र पुस्तक को सिर्फ 17 दिन में कंठस्थ याद किया था, बहुत बड़े विद्वान थे। तो उनकी जो देहांत था ना, वो 29 वर्ष की आयु में हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि वो 48 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ने लग गए। मतलब वो ना जागने की अवस्था, ना सोने की अवस्था। तो इस चीज को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकृति का आप वो करोगे कि प्रकृति की बात नहीं सुनोगे, जब रात बनी है सोने के लिए, सुबह बनी है उठने के लिए, तो आप इस चीज को पालन करो। तो योगस्थ कर्माणि सॉरी युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःख। और ऐसे ही व्यक्तियों का दुखों का नाश होता है और योग की सिद्धि होती है। तो आहार विहार, मन की चेष्टाएं और सोने और जागने के समय को सुनिश्चित और सुव्यवस्थित करना पड़ेगा। एक सेइंग भी है कि एज यू थिंक यू बिकम, तो सही इसीलिए चीज। हमें हाँ बोला भी जाता है कि आप पॉजिटिव सोचिए, जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बनेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा आपने हमें समझाया जी, धन्यवाद। तो अमन जी, हम इस चर्चा को कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली नॉर्मल लाइफ में क्या होता है, जैसे मैं अपना एग्जांपल लेके चलता हूँ। मैं जब भी जॉब से फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, अपनी जो मेरी पर्सनल जॉब है, जो भी मैं दिनचर्या में कर रहा हूँ, मैं अगर कभी कभी उससे फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, तो मैं एकांत में कभी कभी सोचा करता हूँ कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मेरा जो जीवन है वो किस ओर जा रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में। क्या मेरी लाइफ का पर्पस यही है कि सुबह उठो, ऑफिस जाओ, काम करो, फिर खाओ, फिर सो जाओ और इसी साइकिल को दोबारा चालू करो? क्या यही मेरी लाइफ का पर्पस है? तो गीता के अनुसार मैं जानना चाहूंगा कि हमारी जो लाइफ है उसका मेन जो स्वरूप है वो क्या है, मेन उद्देश्य क्या है? इससे पहले हमारा उद्देश्य समझने से पूर्व हमें जानना है कि हम हैं कौन। जैसे आपने बताया ना कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ दिनचर्या में। तो श्रीमद् भगवद गीता के 2वें अध्याय के लगभग 18वें श्लोक से लेके लगभग 10 से 15 श्लोक आत्मा के स्वरूप के बारे में बताया गया है। तो उसमें कहा गया है वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि
तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो उसमें बताया गया है जिस प्रकार से मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर एक निश्चित समय के बाद नए कपड़ों को धारण करता है, उसी प्रकार से हमारी यह शरीर एक निश्चित आयु के बाद पुराने शरीर को छोड़ देगी और नए शरीर को धारण करेगी। और दूसरा इसके बारे में कहा गया है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम पेदिन्त्यापो न शोषति मारुता। कि नैनम छिन्दति न ऐनम, ऐनम कहते हैं आत्मा को, न ऐनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इस आत्मा के स्वरूप को किसी भी प्रकार से अस्त्र शस्त्र छेदित नहीं कर सकता। नैनम दहति पावक, अग्नि इसे जला नहीं सकती। न चैनम पेदिन्त्यापो न शोषति मारुता, इस आत्मा के स्वरूप को जल गला नहीं सकता, वायु उड़ा नहीं सकती। तो हमारा जो स्वरूप है वो आत्मा स्वरूप है। हम जब आत्मा स्वरूप को, अपने स्वरूप को जब हम समझ जाएंगे कि हम आत्मा स्वरूप हैं, तो हम इस संसार में कोई भी चीजें गलत नहीं करेंगे। हम बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, शरीर के पीछे पागल रहते हैं कि मेरे ऐसा हो जाए, मेरी सुंदरता ऐसी हो जाए, मेरी फिटनेस ऐसे हो जाए। जरूरी है, फिटनेस भी बहुत जरूरी है कि अपने शरीर को बैलेंस करो, लेकिन इनर साइड को भी तो बैलेंस करना है कि आपको सिर्फ बॉडी थोड़ा ना बनानी है या फिर एनीथिंग अपने शरीर के लिए बाहरी जो आपकी खूबसूरती है, क्योंकि खूबसूरती ये कितने समय के लिए रहती है, ये तो एक ना एक दिन ढल जाती है। अंदर की खूबसूरती सदैव के लिए बनी रहती है। तो अपने आत्मा पे वर्क करो। हाँ, परफेक्ट। मन आपका शरीर से क्या है, शरीर आपका अच्छा है लेकिन मन पवित्र नहीं है, तो परफेक्ट, एकदम सही चीज बताई। करेक्ट, एकदम सही चीज है। हाँ, तो मन जब हमारा पवित्र रहता है तो वो व्यक्ति भी हमें अच्छा लगने लगता है। जैसे कुछ लोग होते हैं देखने में थोड़े से कुरूप होते हैं, लेकिन जब वो वाणी से बोलते हैं जैसे लगता है अमृत की वर्षा हो रही है इसकी वाणी में। और कुछ लोग होते हैं देखने में बहुत सुंदर देखने में, लेकिन जब वो बोलते हैं जैसे लगता है विष निकल रहा है उससे। तो मेन चीज है कि अपने आत्मा को बताना। आप कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ, मैं ये बोलना चाह रही थी कि और उनके पास से करता है कि बस कैसे हम भागे यहाँ से, कैसे दूर भागे। और जो बहुत अच्छा बोलते हैं, जिसका मन पवित्र होता है, मन करता है कि थोड़ी देर और बैठे और सुने जी। इस तरीके से हमें महसूस होता है। करेक्ट, ये चीजें सही रहती है। और वो उसे ओरा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं कि किसी व्यक्ति से हमारी एनर्जी मिलती है, किसी व्यक्ति से नहीं मिलती है। तो मेन चीज यही है, जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को समझ जाएंगे तो हमें अपने जीवन का लक्ष्य भी पता चल जाएगा कि हमें हमारे जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है वो मोक्ष की प्राप्ति है। इसलिए कहा गया है कि मोक्ष को प्राप्त करो प्रत्येक स्थिति में। इसलिए नमस्ते जी पुनः से। सॉरी कि टेक्निकल इश्यूज हो रहा है और हमारे संग जो हमारे व्यूअर्स जुड़े हुए थे वो शायद इसको कंटिन्यू नहीं कर पाए, थोड़े से जो है ऑब्स्टिकल आ गए। बट कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम से कोशिश करेंगे कि ऑब्स्टिकल ना आए। और हो सकता है हमारे जो हमारे रिकॉर्डेड पॉडकास्ट होंगे उसमें हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ना दिखे बिकॉज ऑफ टेक्निकल इश्यूज। बट यहाँ से जो हम डिस्कस करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि इसको हम शेयर कर पाए। पवन जी, हम कंटिन्यू करते हैं अपनी चर्चा को। तो जैसे कि हम श्रीमद् भगवद गीता पे हम यहाँ पे चर्चा करने आए हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता से ही एक्चुअली मेरा एक नॉर्मल जीवन से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन थे, अर्जुन को अपनी लाइफ में काफी सारे द्वंद्व थे एक्चुअली। जब वो लड़ाई करने भी जा रहे थे या उसके लिए कुरुक्षेत्र में, तो वो कंफ्यूज थे कि मैं अपने परिवार के खिलाफ लड़ूं कि नहीं लड़ूं, रुक जाऊं। तो हमारे जीवन में भी ऐसी कई सारी सिचुएशंस आती हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ये रास्ता मेरे लिए अच्छा है, ये वाला रास्ता मेरे लिए अच्छा है, मुझे किस रास्ते को फॉलो करना चाहिए। तो मैं जानना चाहूँगा कि श्रीमद् भगवद गीता के अकॉर्डिंग हमें क्या हमारा मार्गदर्शन कैसे हो सकता है और हम कैसे इस सिचुएशन से ओवरकम हो सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में एक चीज तो बार बार कही गई है और ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो अगर अर्जुन की अवस्था को ओवरकम करना चाहते हैं तो मेन चीज क्या है, कर्म करो, निष्काम भाव के साथ कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मेरी आवाज आ पा रही है आप लोगों के पास में? मेरी आवाज आ रही है अभी आप लोगों के पास? अभी आ रही है। ओके, ठीक है।
तो इसमें मेन पॉइंट ये कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, निष्काम भाव के साथ कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो जब आप अपने कर्तव्यों का पालन करने लगते हो, जैसे अर्जुन जी बहुत ज्यादा रूप से अपने विचारों में घिरे हुए थे, तभी श्री कृष्ण जी ने उनकी काउंसलिंग की थी, वहां पे उनको उस दुविधा से बाहर निकाला था। कहा कि जब धर्म, तीन चीजें, धर्म की स्थापना करना, तो जैसे हमारे शास्त्रों में कहा भी गया, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म के लिए हिंसा करना पड़े तो ये उससे भी बड़ा धर्म है। तो मेन चीज क्या है कि अपने कर्तव्यों का पालन करो, धर्म की स्थापना के लिए। किसी व्यक्ति को आपको तंग नहीं करना, परेशान नहीं करना है, बस अपने कर्तव्यों का पालन करना है। तो मेन चीज क्या है, आप अपने कर्तव्यों का निष्काम भाव के साथ कर्तव्य करो, फल की इच्छा मत करो। निष्काम भाव के साथ अपने वास्तविक स्वरूप को जब आप जान जाओगे कि आप आत्मा स्वरूप हो, तो आप भीष्म पितामह का वध नहीं कर सकते, क्योंकि भीष्म पितामह आत्म स्वरूप है, वो आत्मा स्वरूप है। आप अपने गुरुदेव का, द्रोणाचार्य का वध नहीं कर रहे हो, आप बस उनके शरीर को, जो कि एक निश्चित आयु के बाद तो खत्म ही होना है, जैसे हम लोगों ने बात भी किया था कि वाशांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो ये शरीर का तो नाश होना ही है एक ना एक दिन। तो मेन चीज क्या है, धर्म की स्थापना। मेन अपने कर्तव्यों का जब हम पालन करने लगते हैं ना, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और इसके ऊपर बहुत ही अच्छा एक शार्दुल विक्रीडित छंद है, कहा भी गया है, धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी। से मैं गायन पद्धति से गाता हूँ, ये बहुत ही अच्छा श्लोक है। धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिश्चिरं गेहिनी सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनं हेते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्माद्भयं योगिनः कस्माद्भयं योगिनः कस्माद्भयं योगिनः। तो इसमें हमारा वास्तविक परिवार बताया गया है। धैर्य जिसका पिता, धैर्यम यस्य पिता, क्षमा च जननी, और क्षमा जिसकी माता, शांति शिरम गेहिनी, शांति कहते हैं शांति रूपी पत्नी, गेहिनी कहते हैं पत्नी को, और पत्नियां पति को समझ सकती हैं। तो शांति शिरम गेहिनी, सत्यम मित्र, सत्य जिसका मित्र है, मिदम दया च भगिनी, और दया रूपी ही जिसके अंदर की शांति करुणा भाव जिसकी बहन है, दया च भगिनी, भ्राता मना संयमा, मन का संयम ही जिसका भाई है, भ्राता मना संयमा, संज्ञा भूमि तलम दिशो पे वसनम, संज्ञा जिसका बिस्तर, ये भूमि ही जिसकी संज्ञा है, और संपूर्ण दिशाएं ही जिसका वस्त्र का काम करती हैं। दिशो पे वसनम, ज्ञानामृतम भोजनम, और ज्ञान रूपी अमृत ही जिसका वास्तविक रूप में भोजन है। एते यस्य कुटुम्बिनो वद सके कस्माद् भयम योगिना, ऐसे परिवार जनों के होते हुए हे अर्जुन तुझे किसका डर है, अर्थात किसी का नहीं। तो आपका वो वास्तविक जो परिवार है वो आपके अंदर है, धैर्य आपका, आपके अंदर का पीस है, आपके अंदर की शांति है, ये आपके वास्तविक परिवार है। जो आपको दिख रहा है ना, इसका तो एक ना एक दिन अंत होना ही है, तो वो चीज है। तो इससे हम अर्जुन की चीजों को ओवरकम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, और आपने श्लोक भी बहुत अच्छे से गाया, आपकी आवाज भी बहुत मधुर है। धन्यवाद जी। नाउ कंटिन्यू करते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे कि आपने बताया श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, करेक्ट। तो मैं जानना चाहूंगा कि श्रीमद् भगवद गीता के हिसाब से श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बनाना चाहते थे? इसके लिए एक बहुत ही अच्छा श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में है। आई थिंक ये 6 अध्याय का 46वां श्लोक है, अगर मैं सही हूं तो इसमें कहा गया है, तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतोधिको कर्मेभ्यश्च अधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। तो बार बार श्री कृष्ण जी ने यहाँ पे यही कहा है, तपस्वियों से भी हे अर्जुन
तपस्वियों से भी श्रेष्ठ होता है योगी। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः, तो और ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ होता है योगी। और जो अग्निहोत्र इत्यादि कर्म करते हैं, तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी, जो अग्निहोत्र इत्यादि कर्म करते हैं उनसे भी श्रेष्ठ होता है योगी। तस्मात् योगी भव अर्जुना, इसलिए हे अर्जुन तू योगी बन। जब योगी तू बन जाएगा तो तुझे संसार के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो संपूर्ण रूप से समाधान हो जाएगा, क्योंकि योगी व्यक्ति को पता है कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, योगी व्यक्ति को पता है कि मेरे कर्तव्य क्या है, योगी व्यक्ति को पता है कि हर एक कार्य क्या करने चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, इस संसार के भलाई के लिए क्या है। योगी व्यक्ति को अपना स्वरूप अपने जीवन का लक्ष्य पता रहता है। तो जब आप योगी बन जाओगे, क्योंकि भगवान शिव जी योगी थे, भगवान कृष्ण जी योगी थे, उनके नाम के आगे आता है योगीराज श्री कृष्ण जी। तो बार बार श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को श्री कृष्ण जी योगी बनने के लिए कहते हैं, योगी बन जाओ। अच्छा जी, तो आपने जैसे बोला श्री कृष्ण जी अर्जुन को योगी बनने के लिए कहते हैं जी। तो बार बार हम इस श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में सुन रहे हैं योगी योगी योगी। तो मैं जानना चाहूंगा कि योगियों का संसार के लिए क्या कर्तव्य है। जैसे कि हम लोगों ने योग पे बात किया था कि योग है क्या। पहली चीज अपर्णा जी ने बहुत अच्छा श्लोक वो बताया था, समत्वम योग उच्यते, समता का भाव। तो योगी का मेन कर्तव्य है प्रत्येक परिस्थिति में अपने आप को बैलेंस करो। आप घबराओ मत, दुख तो बहुत आने, इस संसार में रह रहे हो ना तो दुख तो मिलेंगे, कभी ना कभी तो वो आपकी लाइफ का पार्ट है। तो आपको वहां पे बैलेंस होना है। तो योगी का प्रथम कर्तव्य क्या है कि सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, जय में, पराजय में अपने आप को बैलेंस करना। दूसरा क्या है, योग कर्मशु कौशलम, कार्यों में कुशलता का नाम ही योग है। तो प्रत्येक कार्य जो इस संसार में आप कर रहे हो ईश्वर कृत कार्य, उसे कुशलता पूर्वक करो, ये योगी का दूसरा कर्तव्य है। तीसरा कर्तव्य क्या है, धर्म की रक्षा करना, सदैव धर्म की रक्षा करना। इसलिए श्री कृष्ण जी भी कहते हैं कि धर्म, जब जब धर्म का नाश होगा, अधर्म का उत्थान होगा, मैं खुद इस संसार में आऊंगा। तो उनको खुद ना आना पड़े, हम जैसे अनुयायी योगी जो श्री कृष्ण जी के भक्त हैं, हम खुद ही संसार को धर्ममय करें। तो ये तीसरा कर्तव्य हो गया। चौथा, अपने स्वरूप को समझना कि हम क्या हैं, क्या हमें करना चाहिए, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो अपने वास्तविक स्वरूप का बोध होना काफी इंपॉर्टेंट होता है श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार। तो और अंत में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ भी भाव कर रहे हो उसे भगवान को अर्पण कर दो। योगी का एक ये सिंपल सा फंडा है कि अगर आप योगी हो तो अपने चीजों को ये मत रखो कि मैंने ये चीजें किया, मैंने वो चीजें किया। जैसे अर्जुन को भी बीच बीच में घमंड हो गया था कि मैंने कर्ण का वध कर दिया, मैंने फला ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया। अरे आप कुछ नहीं, आप निमित्त मात्र हो, ईश्वर आपसे करा रहा है। तो वो ईश्वर ही है जो इस संसार में सब कुछ कर रहा है। तो ईश्वर के प्रति एक कृतज्ञ भाव रखना काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो जब आपके अंदर वो चीजें रहती हैं तब आप को पता है कि योगी का कर्तव्य क्या है। तो अपने आप को परमपिता परमेश्वर को समर्पित कर दो, ये योगी के कर्तव्य हैं कुछ अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भगवद गीता। बहुत ही अच्छा आपने एक्सप्लेन किया ये चीज जी। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जी, तो जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि श्रीमद् भगवद गीता, जैसे कि मैंने देखा है कि श्रीमद् भगवद गीता कई सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेटेड है। तो हम देख पा रहे हैं कि वेस्टर्न जो कल्चर है वो श्रीमद् भगवद गीता की तरफ प्रेरित हो रहा है, उसकी तरफ जा रहा है, उससे कुछ सीखना चाह रहा है। लेकिन जो इंडियन कल्चर है वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ये श्रीमद् भगवद गीता है बेसिकली वो किसी विशेष समुदाय के लिए है या हर कोई पूरी मानवता के लिए श्रीमद् भगवद गीता है, हर कोई उससे सीख सकता है? श्रीमद् भगवद गीता में एक तो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण की बात कही गई है। तो इससे हमें पता चलता है श्रीमद् भगवद गीता किसी भी धर्म समुदाय के लिए नहीं है और ये इस संसार में परोपकार के लिए, तो ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। और श्रीमद् भगवद गीता में कहा भी गया है चतुर्थ अध्याय के 13वें श्लोक में, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो श्री कृष्ण जी ने 4 प्रकार के वर्ण बताए हैं अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भगवद गीता, और हमारे शास्त्र भी ये कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और उसे किस प्रकार से विभाजित किया गया है? गुण कर्म के आधार पर। अगर आपके गुण और कर्म ब्राह्मण वाले हो तो आप ब्राह्मण हो, अगर आपके गुण क्षत्रिय वाले, हाँ कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण हो सकता है, राइट? हाँ। और कहा भी गया शास्त्रों में जन्मना जायते शूद्रा
जन्म से हम सभी शूद्र हैं, और कर्म से हम क्या हो सकते हैं, ब्राह्मण हो सकते हैं, वैश्य हो सकते हैं, शूद्र हो सकते हैं, और क्षत्रिय हो सकते हैं। तो वो हमारे कर्मों पे डिपेंड करता है। मैं कहता भी हूँ, जब मुझसे कोई पूछता है कि अपना परिचय दो, तो मैं अपने परिचय में ये हमेशा प्रयोग करता हूँ, अहम जाने ब्राह्मणा। मैं जान में ब्राह्मण भी हूँ। मुझसे आप बात करो, मैं 5 साल गुरुकुल में भी पढ़ा हूँ, तो मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ी भी हैं। तो मैं जान में ब्राह्मण भी हूँ, अपने आप को मानता हूँ। कुछ कुछ जगह पे, सब कुछ नहीं, मैं सब कुछ जानने वाला नहीं हूँ, पर कुछ जगह पे मैं, मेरे अंदर ब्राह्मण तत्व भी है। तो हम जाने ब्राह्मणा रणभूमो क्षत्रिया। रणभूमि में मैं क्षत्रिय भी हूँ, अगर आवश्यकता पड़ जाए तो मैं क्षत्रिय का भी काम करूंगा वहां पे। मैं डरूंगा नहीं कि ये मेरी एक लाइफ है, मेरी लाइफ खत्म हो गई, मुझे कुछ हो गया, तो वो भी चीजें नहीं है। तो मैं क्षत्रिय भी हूँ। हम जाने ब्राह्मणा रणभूमो क्षत्रिया व्यवस्थायाम वैश्या। व्यवस्था में मैं वैश्य भी हूँ। और वो सबको होना चाहिए कि जो भी परिवार में काम हो रहे हैं, या किचन में कुछ काम है, या फिर हम कुछ चीजें ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उसमें व्यवस्था करने में या फिर बिजनेस करने में भी हम लोग को आगे होना काफी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो हम जाने ब्राह्मणा रणभूमो क्षत्रिया व्यवस्थायाम वैश्या सेवायाम च शूद्र अस्मि। मैं सेवा करने में शूद्र भी हूँ। मुझसे अच्छा कोई शूद्र नहीं है, मैं अपने आप को मानता हूँ। तो मैं सेवा करने में शूद्र भी हूँ। तस्माद मम नाम अमन आर्य अस्ति। इसलिए मेरा नाम अमन आर्य है। तो ये श्रीमद् भगवद गीता ना एक के लिए नहीं लिखी गई है। हाँ, श्रीमद् भगवद गीता एक के लिए नहीं लिखी है, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए लिखी गई। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है कि ऐसा नहीं करोगे, या श्रीमद् भगवद गीता आप नहीं पढ़ोगे तो वो आप काफिर हो, या फिर ऐसे हो जैसे कि मुस्लिम्स के बहुत सारे ग्रंथों में ऐसा लिखा गया जाता है कि जो अल्लाह को नहीं मानता है वो काफिर होता है, और काफिर को इस संसार में रहने की जरूरत नहीं है, उसको खत्म कर दो। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता एक तो विस्तृत है, और ये संपूर्ण मानवता की बात करती है। मानव के अंदर अगर मानवता खत्म हो गई तो सब कुछ खत्म हो गया। तो मेन चीज है, ये हमें धर्म सिखाती है, और धर्म उसे कहते हैं जो मानव के अंदर मानवता है। सूर्य के अंदर अगर उसका तेज खत्म हो जाए, उसकी गर्माहट खत्म हो जाए, तो सूर्य का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से मानव के अंदर मानवता खत्म हो गई तो श्रीमद् भगवद गीता हमें मानव बनाती है। तो ये संपूर्ण जाति के लिए, संपूर्ण समुदाय के लिए, प्रत्येक व्यक्तियों के लिए है श्रीमद् भगवद गीता। अमन जी, मेरा आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, शायद जो हमारे देखे व्यूअर्स हैं उनका भी हो, क्योंकि हर किसी ना किसी के भीतर क्रोध है। अगर अभी मेरे अकॉर्डिंग कोई कारण ना हो तो मुझे क्रोध आ जाएगा। जैसे हम एग्जांपल दे सकते हैं, अभी हमारा इंस्टाग्राम अभी हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा था, टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, तो हमको बहुत क्रोध आया, फ्रस्ट्रेशन आई कि मतलब ये क्यों नहीं काम कर रहा है, इसी समय ये चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं, पहले क्यों नहीं आए। हमने टेस्टिंग भी करी थी, प्रॉपर टेस्टिंग करी थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमको चैलेंजेस आए, और उसके बाद हमारी फ्रस्ट्रेशन, हमारा क्रोध जागा। तो वो शायद बताना चाह रही हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार क्रोध को नियंत्रण करने के लिए क्या बताया गया है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमारे जीवन से भी जुड़ा हुआ है, और मुझे लगता है कि ये सभी के जीवन से जुड़ा हुआ है। तो हो सकता है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो इसको रिलेट कर पाए अपनी लाइफ से, और शायद कुछ उनको यहाँ से उपाय मिल पाए, उस गुस्से को थोड़ा कम कर पाए। करेक्ट। पहली चीज तो शशांक जी ने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, यहीं पे ना योग की चीजों को अपनाने की बात होती है, कि उन्होंने कहा ना कि सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, जय में, पराजय में। आप दोनों को याद है ये वाला श्लोक, योगस्थ कुरु कर्माणि तो समत्वम योग उच्यते। तो समता का भाव अभी हमारे साथ इंस्टाग्राम पे हुआ, मे बी क्या पता इसके पीछे एक दूरदृष्टि हो, और परमपिता परमेश्वर कह रहे हो कि हम लोग लाइव में बैठ के पॉडकास्ट करें, इसके वजह से ये वाला पॉडकास्ट सही से नहीं हो पाया। तो मे बी क्या उसके पीछे एक बड़ा रीजन भी तो हो सकता है ना। मे बी वो चाहते होंगे कि भगवद गीता का पॉडकास्ट दोबारा आए। हो सकता है कि इस पे ये भी हो सकता है, चर्चा हो, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान लोगों तक पहुंचे, वो अपनी लाइफ को ज्यादा से ज्यादा रिलेट कर पाए, उनकी समस्याएं दूर हो पाए, ये भी हो सकता है। परफेक्ट, ये भी हो सकता है। और मे बी हम लोग अगली बार जब करेंगे तो हम लोग 1-on-1 बैठ के करेंगे, तो उसमें क्या हम प्रॉपर वीडियो को रिकॉर्डिंग करेंगे, तो उसमें आगे पीछे नहीं हो सकता है। तो वो चीजें मे बी उसके पीछे हम ना जैसे अपनी दृष्टि बड़ी करते जाएंगे, इसका रीजन देखेंगे। जैसे मेरे पास अभी ये गिलास है, इसमें आधा पानी है, अगर जैसे कहते नहीं है कि हम अगर ये देखना शुरू कर दें इसमें आधा पानी भरा हुआ है, तो कितना पॉजिटिव लगता है, अरे आधा खाली है। तो ये नेगेटिव चीज है। तो मेन चीज क्या है, अगर क्रोध को कम करना है तो उस व्यक्ति के बारे में अच्छाई देखना शुरू कर दो एट दैट टाइम। जैसे कि आपको कभी कभी
अपर्णा जी के ऊपर थोड़ा बहुत क्रोध आ गया, क्षणिक क्रोध आ गया, या अपर्णा जी को कभी किसी भी बात को लेके शशांक जी पे क्रोध आ गया, तो उसी समय देखो कि आप दोनों की अच्छाई क्या है। जब आप उस व्यक्ति की अच्छाई देखना शुरू कर देते हो ना, आपका क्रोध ऑटोमेटिक कम हो जाता है। दूसरी चीज, आप अपने श्वासों पे नियंत्रण करो, कि कहा भी गया है कि चले वाति चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्। जैसे जैसे वायु चलती है हमारा मन चलता है, और अगर हमने वायु को कंट्रोल कर लिया था, प्राण, वायु की बात नहीं कर रहा, अपने प्राण जो पंच प्राण है उस पर अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो हम अपने विचारों पे भी कंट्रोल कर सकते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता में बहुत अच्छी बात कही गई है, 6 अध्याय के 35वें श्लोक में, 35 नंबर के श्लोक में, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। मतलब अभ्यास और वैराग्य से हम अपने मन को वश में कर सकते हैं, हम अपने इंद्रियों को वश में कर सकते हैं, हम क्रोध पर नियंत्रण कर सकते हैं। और ये चीज योग दर्शन में भी कही गई है। अब अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से हम योग को सिद्ध कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम निरंतर रूप से अभ्यास करें उचित दिशा में। ये नहीं कि आपकी दिशा ही गलत है, आप बार बार बबूल का बीज लगा रहे हो और आप सोच रहे आम मिल जाए। आम कैसे मिलेगा? तो आपको वो चीजें कि उचित दिशा में निरंतर अभ्यास करना है, दिशा आपकी सही होनी चाहिए। और जब आप अभ्यास कर रहे हो उस चीज का, तो उत्साह रहना चाहिए, उत्साह में कमी नहीं आनी चाहिए। उत्साह और निरंतरता, कंटिन्यूटी, अभ्यास निरंतर अब करते रहो, और वैराग्य के साथ किसी भी भाव के, किसी भी पदार्थ के प्रति आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। तो वो चीजें काफी इंपॉर्टेंट रहता है, तो हम अपने क्रोध पे नियंत्रण कर सकते हैं। बिल्कुल। मेरा अगला प्रश्न है अमन जी। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने बहुत ही सरल भाषा में हमारे व्यूवर्स को श्रीमद् भगवद गीता का उद्देश्य बताया। और लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगी कि श्रीमद् भगवद गीता का सार क्या है, ठीक है? और अंतिम में आप ऐसा क्या एक मैसेज देना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स को, जो वो अपनी लाइफ में उसको अप्लाई कर पाए? जैसे कि मैं आपको इस श्रीमद् भगवद गीता का सार बताऊं, तो श्रीमद् भगवद गीता में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और ये मुझे काफी अच्छी भी लगती है, कि क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है। तो व्यर्थ में चिंता करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता में हमेशा कहा गया है, व्यर्थ में चिंता मत करो, क्योंकि चिंता चिता से बढ़कर है। चिंता अति दुख दिलाती है, जीवित को चिंता खाती है, मुर्दे को चिता जलाती है। तो जब आप चिंता बार बार करोगे तो आपको स्ट्रेस होगा, आपको एंजाइटी होगा, आपको डिप्रेशन होगा। तो आपको व्यर्थ में चिंता नहीं करनी चाहिए। आजकल लोग इसी से जूझ रहे हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है आजकल लोगों को। आई थिंक वो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे इस श्रीमद् भगवद गीता से, वो ज्यादा अपने आप को शांत कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। सही, एकदम सही बात आपने कहा। तो ये चीजें क्या है ना, श्रीमद् भगवद गीता में बार बार बताया गया है, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो। तो व्यर्थ में चिंता ना करो। हाँ, चिंता जरूरी है, लेकिन क्या वो टॉपिक सही है जिससे हम चिंता कर रहे हैं? क्या वो डिजर्व करता है कि हम उस बात पर चिंता कर सकते हैं? तो व्यर्थ में चिंता करने के लिए मना किया है। वैसे चिंता करो चिंता वाले विषय पे। तो क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न मरती है न पैदा होती है। उन्होंने साफ कहा है, आपका स्वरूप आत्मा स्वरूप है, तो आप डरोगे नहीं। तो आत्मा न मरती है न पैदा होती है। जो कुछ भी हम करते हैं उसे परमपिता परमेश्वर को समर्पित करते चले, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वो निश्चित रूप से इस संसार में भय चिंता शोक से सर्वदा मुक्त है। जो हुआ तो अच्छा हुआ, जो हो रहा है सो अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तो हमारे साथ ये अभी पॉडकास्ट अलग हुआ ना कि हमारा आधा चला गया, तो वो भी अच्छा ही हुआ। तो यही चीज तो अप्लाई करने वाली चीज है, यही पे अप्लाई करना है। एक्चुअली हमको सीखने का मौका देता है, इससे हमें पता चलेगा कि ऐसी भी हमको कुछ परेशानी आ सकती है और ओवरकम कैसे करना है वो अब हम देखेंगे। तो इस तरीके से हमको ये नया चीज सीखने के लिए मिला है, तो ये एक पॉजिटिव वे में हम दे सकते हैं। हाँ, तो जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। हमें भूत का पश्चाताप कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं रहा, अब चला गया। जो हमारे हाथ में नहीं है तो हम उसको क्यों करें? भविष्य की चिंता भी नहीं करनी चाहिए, वर्तमान को साधना चाहिए। योगी व्यक्ति वर्तमान को साधते हैं। वर्तमान जब अच्छा हो जाता है तो भूत ऑटोमेटिक हमारा अच्छा हो जाता है। तो वर्तमान को साधना चाहिए। हमारा क्या गया जो हम रोते हैं,
हमने क्या लाया था जो नाश हो गया, हमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया। जो लिया यहीं से लिया, इसी संसार से लिया, जो लिया यहीं पे दिया, जो लिया इसे परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से लिया, जो दिया एक ना एक दिन इसी को देके चले जाएंगे। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाएंगे, ये एक अटल सत्य है। सिकंदर भी इस संसार को जीतने के उद्देश्य से आया था, लेकिन बाद में अंत में उसके भी हाथ कहा था उसने कि मरणांत पश्चात मेरे हाथ बाहर निकालना, दिखाओ कि इतना मतलब जो विश्व को जीतना चाहता था उस वो भी खाली हाथ गया है। तो कुछ नहीं ले जाओगे इस संसार में, तो किसी भी चीज से मोह माया नहीं होनी चाहिए। तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले। जो आज हमारा है वह कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा। ये जो जमीन का टुकड़ा हम सोचते हैं ना ये आज मेरा है, तो ये कल ना कल किसी और का होगा, 100 साल बाद किसी और का होगा, 200 साल बाद किसी और का होगा। जिसे हम अपना समझकर मग्न हो रहे हैं, यही प्रसन्नता तो भविष्य में कहीं ना कहीं हमारे दुखों का विशेष कारण बनती है। परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे हम मृत्यु समझते हैं, वास्तविक रूप में वही तो जीवन का एक अटल सत्य है। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा देना चाहिए, विचारों से हटा देना चाहिए, फिर हम सबके हो जाएंगे। ना यह शरीर हमारी है, ना हम इस शरीर की। यह अग्नि वायु आकाश पृथ्वी और जल से मिलकर बनी है, इसी में एक ना एक दिन मिल जाएगी। हम अपने आप को उस दिव्य गुणों वाले सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, परम पिता परमेश्वर को समर्पित करते चले। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह निश्चित रूप से संसार में भय चिंता शोक से सर्वदा मुक्त है। तो मेन चीज क्या है कि आप अपने आप को समर्पित कर दो। लीविंग द शेल्टर्स ऑफ ऑल रिलीजन्स यू कम ओनली इन माय रिफ्यूज, I will free you from all your sins, but don't worry. But while doing karma, surrender yourself completely to God. अगर आपको ईश्वर को समर्पित करना है तो ऐसे नहीं कि मैं तो कुछ करूंगा ही नहीं, जैसे मुझे अभी प्यास लग रही है, अब तो मैंने ईश्वर को समर्पित कर दिया, मुझे ईश्वर लाके पानी देगा, तो वो नहीं, भगवान अपने आप पानी देंगे ऐसा नहीं तो वो नहीं होगा। हाँ, तो कर्मों को करते हुए, हाँ कर्मों को करते हुए ईश्वर को अपने आप को समर्पित कर दो। अब मैं गया, क्या पता मेरे आरओ में पानी खत्म हो गया, क्या पता लाइट चली गई, 2 दिन तक लाइट ही नहीं आ रही, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो मेरे हाथ में नहीं है। तो जो मेरे हाथ में, मुझे वो कि मुझे अपना कर्तव्य करना है। चलो यहाँ पे पानी नहीं मिला तो मैं बाहर जाऊं, कहीं दुकान पे जाऊं, या फिर मैं गांव साइड जाऊं, हैंडपंप के पास जाऊं, तो वो मेरा कर्तव्य है। और मैं यहीं पे आंख बंद करके सोचूंगा नहीं ईश्वर मैंने तो तुझे समर्पित कर दिया अपने आप को, तू ही मेरे लिए पानी की व्यवस्था कर, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो मेन चीज क्या है, कर्मों को करते हुए ईश्वर को समर्पित कर दो। यही मैं सभी व्यूअर्स को कहना भी चाहता हूँ, सभी लोगों को कहना भी चाहता हूँ। जो भी कार्य कर रहे हो, ईश्वर कृत कार्य परोपकार के कार्य करते हुए अपने आप को ईश्वर को समर्पित करो। तो ये मेरा अंतर संदेश है। थैंक यू सो मच अमन जी, आपने आपका भी श्रीमद् भगवद गीता को जो है इतने सरल भाषा में हमारे व्यूअर्स को समझाया, और हम लोगों ने तो बहुत ही आनंद करा जो आपने गीता के गीत हमें सुनाए, मंत्र सुनाए, बहुत ही मंत्रमुग्ध आपकी आवाज। धन्यवाद जी। आशा करते हैं कि हम फिर आपसे मिलेंगे, फिर ऐसा एक पॉडकास्ट करेंगे जिसमें हमारे व्यूअर्स को और ज्यादा लाभ पहुंचे और ज्यादा वो सीख पाए और अपने जीवन को और एक सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ाएं। आशा करते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी काफी अच्छा लगा होगा ये पॉडकास्ट, और हम इसी तरीके के पॉडकास्ट आगे भी लाते रहेंगे। हमारा ये प्रयास रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उनके जीवन को रिलेट कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा उनसे उनको उनकी परेशानियों का समाधान मिल पाए। तो अभी तक अगर आपने फॉलो नहीं किया है द वैदिक शो तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आगे हम ऐसे ही नए नए पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आते रहेंगे, नए नए एक्सपर्ट्स के साथ, नए नए विषयों के साथ, जिससे कि आप नई नई चीजों को सीख पाएंगे। और लास्ट में मैं अंत में कुछ कहना चाहता हूँ, अगर आप एक बार कमेंट को रीड कर लो, अगर कोई किसी का प्रश्न होना तो हम प्रश्न को ले सकते हैं। अगर कोई मोटे में कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हम एक बार रीड कर लेंगे। अगर कोई भी प्रश्न हो किसी का, किसी से संबंधित, कुछ लोग टाइप कर रहे हैं। अथर्व शर्मा जी ने लिखा है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। बहुत अच्छा। हाँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। करेक्ट। बहुत ही अच्छा बोला उन्होंने। तो लगता है कि अथर्व शर्मा को हमारे इस पॉडकास्ट के माध्यम से कुछ समझ में आया है और आज के बाद
उस श्लोक को वो अपने जीवन में उतारेंगे। करेक्ट शोभनम। और मैं अपने व्यूअर्स को भी थैंक यू बोलना चाहूंगी जिन्होंने इतने पेशेंस के साथ हमें सुना। हमारे इंस्टाग्राम में प्रॉब्लम्स आ गई थी, फिर भी वो हमको दोबारा ज्वाइन करे, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमको परेशानी आई लेकिन आप फिर भी हमारे साथ जुड़े रहे, उसके लिए धन्यवाद। हाँ, जब हम लोग अच्छा कार्य करते हैं ना तो हमारे साथ अच्छे लोग जरूर जुड़ते हैं। तो अभी जितने भी लोग हैं ना बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत धैर्यवान लोग हैं। तो कहा भी गया है ना, धैर्य जिसका पिता क्षमा च जननी, मैंने श्लोक भी बताया था ये वाला, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो धैर्य काफी इंपॉर्टेंट होता है, पेशेंस रहना चाहिए। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शशांक जी, अपर्णा जी, आप दोनों का। मिलते हैं फिर कभी भी, जरूर फिर मिलते हैं, फिर मुलाकात होगी नए वीडियो में, नए पॉडकास्ट में, नए टॉपिक। धन्यवाद जी, धन्यवाद।